नमस्कार दोस्तों, न्यू क्रिस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके जो नया चैप्टर लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भोजन के मुख्य अवयव एलिमेंट्स ऑफ फूड उनके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों भोजन के मुख्य अवयव, हमें कंप्लीट फूड संपूर्ण भोजन कब प्राप्त हो, ऐसे भोजन के मुख्य अवयव कौन से होते हैं जिससे हमें संपूर्ण भोजन की प्राप्ति हो सके, यानी भोजन में हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों वही आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कंपटीशन की दृष्टि से हम बात करें तो एलिमेंट्स भोजन के जो मुख्य अवयव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों बोर्ड पे आपका ध्यान है भोजन के मुख्य अवयव या पोषण संतुलित आहार भी कह सकते हैं इसको। कौन सा संतुलित आहार होगा, याद रखना, इसमें भोजन के मुख्य अवयव और भोजन के मुख्य जो अवयव होते हैं वो 6 अवयव होते हैं। भोजन के मुख्य 6 अवयव होते हैं और ये भोजन के मुख्य 6 अवयव कौन से होते हैं। पहला हम बात करें तो पहला भोजन का जो मुख्य अवयव है वो प्रोटीन है, प्रोटीन। दूसरा जो भोजन का मुख्य अवयव है वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य अवयव है वो कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा भोजन का जो मुख्य अवयव है वो वसा है। इसके बाद में हम बात करें चौथा भोजन का मुख्य अवयव है वो विटामिन है, विटामिन। और इसके बाद में पांचवा भोजन का मुख्य अवयव है वो खनिज, लवण है, खनिज है, लवण। और इसके बाद में 6 नंबर की बात करें तो भोजन का मुख्य अवयव पानी है, जल। दोस्तों ये 6 भोजन के मुख्य अवयव हैं और इन भोजन के 6 मुख्य अवयव से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को भोजन की आवश्यकता होती है। उस भोजन के मुख्य अवयव 6 होते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। ऊर्जा की बात करें तो ये पूछिए सबसे ज्यादा ऊर्जा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है, फैट से मिलती है, वसा से। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है और सबसे ज्यादा तुरंत ऊर्जा चाहिए, तुरंत ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा तुरंत ऊर्जा, हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो सबसे ज्यादा तुरंत ऊर्जा जो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा वसा से। हम बात करें एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन भोजन की बात कर रहे हैं, तो एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन यहाँ 2400 से 2800 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन को प्रत्येक मनुष्य को, एक सामान्य मनुष्य, जबकि एक श्रमिक मनुष्य, श्रमिक मनुष्य की बात कर रहे हैं, श्रमिक मनुष्य को प्रतिदिन हम बात करें तो 3600 से अधिक कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। सामान्य मनुष्य की बात करें, सामान्य मनुष्य 2400 से 2800 कैलोरी और श्रमिक मनुष्य को 3600 से अधिक कैलोरी भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हमने बताया
सबसे ज्यादा ऊर्जा, वसा से तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमें सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। अब हम एक एक भोजन के मुख्य अवयव पढ़ेंगे कि हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट या वसा की बात करें या विटामिन के बारे में बात करें। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में भोजन के मुख्य अवयवों की पूर्ति नहीं, एलिमेंट्स यदि हमारे शरीर के अंदर इनकी कमियां हो रही हैं तो ये डिजीज का कारण बनती है, रोग का कारण बनती है। हाँ, कुपोषण कह सकते हैं इसको, कुपोषण। और कुपोषण हमारे शरीर के ग्रोथ को, हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों, एक एक पढ़ेंगे भोजन के मुताबिक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन। याद है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो प्रोटीन होते क्या है? प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं ये शरीर का विकास, शरीर का विकास, शरीर का विकास करते हैं, ग्रोथ ऑफ योर बॉडी एंड शरीर की मरम्मत करते हैं, रिपेयर ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का ग्रोथ और रिपेयर जो करता है वो प्रोटीन करता है। शरीर का विकास और मरम्मत करने में प्रोटीन सहायक होते हैं। और ये बोले, ये जो प्रोटीन शब्द दिया था, प्रोटीन शब्द ये बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये प्रोटीन शब्द दिया था। प्रोटीन शरीर का विकास व मरम्मत करने में सहायक होते हैं और प्रोटीन शब्द दिया था ये बर्जीलियस ने दिया था। हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है, खाद्य पदार्थों की बात करें, सबसे ज्यादा प्रोटीन और सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है ये सोयाबीन में होती है। सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा, याद रखें, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में होती है। और सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन होती है 35 से 42% प्रोटीन होती है सोयाबीन। दूसरा हम बात करें, दूसरा जो प्रोटीन होता है, दूसरा सेकंड प्रोटीन सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो मछली के अंदर होती है। इसमें लगभग 30 से 32% प्रोटीन होता है। और तीसरा जो प्रोटीन होता है दाल के अंदर होता है। दाल में लगभग हम बात करें तो 24-25% प्रोटीन पाया जाता है। हम बात करें हमारे शरीर में यदि प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो रही, प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण यदि नहीं होता, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है, यानी प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती। तो प्रोटीन की पूर्ति नहीं होने के कारण प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण के कारण प्रोटीन कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण रोग हो जाते हैं। और वो रोग कौन से? पहला तो है मेरास्मस और दूसरा जो रोग है वो है कवासी और मेरास्मस और कवासी और रोग। ये दोनों रोग होते हैं, ये प्रोटीन कुपोषण के कारण होते हैं। अब बात करें कि कुछ से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे दूध होता है, दूध को संपूर्ण भोजन कहते हैं। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है केसिन। केसिन हमारे रक्त में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन, वैसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं रक्त में सबसे ज्यादा प्रोटीन एल्बुमिन पाया जाता है, एल्बुमिन। और पृथ्वी तल पर सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है, पृथ्वी तल पर सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन,
पृथ्वी तल पर सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को प्रोटीन। रूबिस्को प्रोटीन। पृथ्वी तल पर सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों वो रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। रूबिस्को। दोस्तों शैवालों से भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। शैवालों से तो याद रहे शैवाल से भी हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं शैवाल कौन सा शैवाल है जिससे हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। एक शैवाल होता है स्पाइरुवेला। स्पाइरुवेला शैवाल है। ये शैवाल का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी शाखा में होता है। शैवाल होते हैं इनका जगत होता है वो थैलेफाइटा जगत है। और याद रखिए स्पाइरुवेला शैवाल है। इस शैवाल से 65% प्रोटीन प्राप्त और इस शैवाल को पूछा जाता है कि शैवाल को संपूर्ण भोजन कहते हैं तो स्पाइरुवेला संपूर्ण भोजन कहा जाता है। 65% प्रोटीन इसका उपयोग स्पोर्ट्समैन करते हैं। स्पोर्ट्समैन प्रोडक्ट जो बना तो स्पोर्ट्समैन का प्रोडक्ट आता है प्रोटीन का वो स्पाइरुवेला से बनता है। एक शैवाल और है दोस्तों जिसका नाम है क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल होता है इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं इसलिए इस शैवाल को हम अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। दोस्तों अभी हमने बताया प्रोटीन शरीर का विकास करते हैं, मरम्मत करते हैं, शरीर की ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में सहायक होते हैं। उपवास के समय ऊर्जा ये जैसे मरम्मत करते हैं, भूखमरी के समय प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने दिया था। सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है, मछली के बाद में इसमें दालों में होता है। दोस्तों प्रोटीन कुपोषण के कारण कवासी और मेरास्मस जैसे रोग हो जाते हैं। प्रोटीन कुपोषण के कारण दूध में केसिन प्रोटीन होता है। रक्त में हमारे रक्त में सबसे ज्यादा एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। पृथ्वी तल पे सबसे ज्यादा रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारे हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हम बात करें शैवालों से भी हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक शैवाल स्पाइरुवेला इसको संपूर्ण भोजन कहते हैं। इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है। एक शैवाल है क्लोरेला शैवाल और क्लोरेला शैवाल जो होता है इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री इसलिए अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमने जो बताया आपको वो प्रोटीन के बारे में बताया। दोस्तों प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन और इसके बाद में हम आपको जो बताएंगे वो कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में के बारे में जो विस्तृत जानकारी होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अधिक से अधिक पसंद आया होगा, अतः हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों आज कंपटीशन का युग है और कंपटीशन के युग में हमें निरंतर प्रयासरत रहना और इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर शुरू की है ताकि हमारे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। दोस्तों निराश नहीं होना, क्योंकि बुझी हुई बत्ती जल सकती है, नाव तूफानों से निकल सकती है। ऐ मेरे दोस्त हम सफर निराश मत हो, वरना तेरी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं, निरंतर वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं एक दिन में मिले। आज वैश्विक महामारी के कारण लोग घरों में बैठे और इस घरों में बैठे हैं, विद्यार्थी मजबूर हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं ताकि हमारे विद्यार्थी को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
क्योंकि जो बीच राहों में बैठ गया वो बैठा का बैठा रह जाता है, जो निरंतर चलता है वो निश्चित मंजिल पाता है। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।